तो दोस्तों आज 1 सितंबर 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में रिलायंस जियो की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो की तरफ से एक बार फिर से 5 नए प्लान पेश किए गए हैं। तो जियो के इन नए प्लानों में आपको क्या फायदा मिलेगा, आप इन प्लानों का रिचार्ज कब से करवा सकते हैं, इन प्लानों की सभी जानकारी अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में तालिबान और भारत को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत की पहली बार बैठक हुई है तालिबान के साथ। जानकारी के मुताबिक तालिबान से मुलाकात करने के ऊपर जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार को अपना निशाना भी बना रहे हैं और इस तरह की बात भी कह रहे हैं कि भारत ने तालिबान से दोस्ती कर ली है। तो दोस्तों भारत ने तालिबान से क्यों मुलाकात की है, ये पूरा मामला क्या है, अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शराब बंदी और मीट बंदी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अयोध्या के अलावा भी यूपी के कई हिस्सों में अब शराब और मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे जुड़ी एक खबर हमने आपको पिछले रोज के मुख्य समाचार में बताया था, लेकिन इसी खबर को लेकर कुछ विस्तार जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि केवल अयोध्या में नहीं बल्कि यूपी के कई हिस्सों में अब शराब और किसी भी तरह का मांस नहीं मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार के एक और नए ऐप की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकारी मंत्रालय आयुष की तरफ से आज एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है वाइब्रेक। तो इस ऐप से देश के लोगों का क्या फायदा होगा, ये ऐप आखिर किस काम आएगा, अभी आपको इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन सभी परिवार वालों के लिए बड़ी खबर है जो अपने बच्चों को आज से स्कूल भेजने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जियो ने एक साथ लॉन्च किए 5 नए प्लान। आइए बताएं इनमें क्या मिलेगा फायदा यूजर्स को। जी हाँ, रिलायंस जियो दुनिया के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन की बिक्री शुरू करने से ठीक पहले अपने ग्राहकों के लिए 5 नए प्रीपेड प्लान लेकर आया है। रिलायंस जियो के नए प्रीपेड प्लान की शुरुआती कीमत 499 रुपए है। आपको बता दें जियो ने इन प्लान को खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है जो अपने प्रीपेड प्लान की कीमत में ही OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक जियो ने जो अभी 5 नए प्लान लॉन्च किए हैं तो इन पांचों ही प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इन प्लानों को आज 1 सितंबर से ही कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट किया जाएगा, यानी कि आज से यूजर इन प्लान को रिचार्ज करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्लान है 499 रुपए वाला। इसमें आपको रोजाना 28 दिनों तक 2 GB डेटा मिलेगा, बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मैसेज की सुविधा तो दी ही जाएगी। साथ ही में जैसा कि हमने आपको बताया इसमें आपको 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वहीं दूसरा प्लान है 666 रुपए वाला। इसकी वैलिडिटी 56 दिनों के लिए है। आपको कुल 56 दिन तक रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा, साथ ही में अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा दी जाएगी। इसमें भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। वहीं तीसरा प्लान है 888 रुपए वाला। इसमें आपको 84 दिनों के लिए रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा, साथ ही में अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेज की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा इसमें भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वहीं अगले प्लान की कीमत है 2599 रुपए। आपको इसमें 365 दिन यानी कि पूरे 1 साल के लिए रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा, साथ ही में अनलिमिटेड कॉलिंग मैसेज की सुविधा और 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने एक 549 रुपए का एड ऑन डाटा का प्लान भी पेश किया है। इसमें आपको 56 दिनों के लिए 1.5 GB डेटा मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले 2 साल में देश के सभी सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक। इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाओं से किया जाएगा लैस। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना देखा गया है। जानकारी के मुताबिक अब इस पर काम आगे बढ़ने लगा है। नई शिक्षा नीति के तहत अगले 2 साल में देश भर के सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने की योजना है। सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन स्कूलों की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी हमारे भारत देश में टोटल स्कूलों की संख्या 15 लाख है, जिनमें से 11 लाख सरकारी स्कूल हैं। तो अगले 2 साल में इन सभी स्कूलों को हाईटेक बनाया जा सकता है। साथ ही में आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूलों को हाईटेक होने से स्कूली बच्चों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही बच्चों को आने वाले दिनों में डेटा साइंस और कोडिंग भी सिखाई जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो स्कूलों को आने वाले दिनों में ऐसा हाईटेक बना दिया जाएगा कि बच्चों से ऑनलाइन पढ़ाई करवाना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों और स्कूलों की काफी मदद की है। इसी को देखते हुए आने वाले दिनों में अब स्कूलों की पढ़ाई दोनों को मिलाकर करवाई जाएगी, यानी कि कोरोना काल खत्म होने के बाद भी अब ऑनलाइन भी पढ़ाई होगी और ऑफलाइन भी पढ़ाई होगी। इसके अलावा भी शिक्षा नीति के तहत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसको आने वाले दिनों में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब गूगल, अमेज़न, फेसबुक और Xiaomi भी देंगे
मिलेंगे कारोबार के लिए लोन। आइए बताएं इस खबर की अधिक जानकारी। जी हाँ, फेसबुक, Xiaomi, Amazon, गूगल और इसी तरह की जो और भी कंपनियां हैं वो भारत के डिजिटल लोन मार्केट में उतरने की योजना बना रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 तक देश की डिजिटल लोन इंडस्ट्री 10 खरब डॉलर की हो जाएगी। इन सभी कंपनियों ने पहले ही अपनी योजनाओं की घोषणा कर दी है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में अब इन सभी कंपनियों की तरफ से कारोबार के लिए लोन दिया जाएगा, यानी कि Xiaomi की तरफ से, गूगल की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, Amazon की तरफ से या इसी तरह की जो और कंपनियां हैं उनकी तरफ से ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें, इसी कड़ी में अभी हाल ही में फेसबुक ने इस बात की घोषणा की थी कि वो कारोबारियों को 50 लाख रुपए तक का लोन देगा। तो आने वाले कुछ महीनों या एक आध सालों में इस तरह की कई सारी कंपनियां लोन बांटने लगेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इतिहास में पहली बार भारत और तालिबान के बीच औपचारिक मुलाकात। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर हुई है चर्चा। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के साथ ही भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अफगानिस्तान या कहलें तालिबान का संबंध भारत के साथ कैसा होगा। तो इसी कड़ी में अब ताजा डेवलपमेंट में कतर में भारतीय राजदूत ने तालिबानी नेता से मुलाकात की है। इस दौरान अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और देश वापसी को लेकर चर्चा की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि औपचारिक तरीके से, यानी कि बिल्कुल सही से भारत की मुलाकात तालिबान के नेता से हुई है। जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनकी वापसी और सुरक्षा को लेकर इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो ये बैठक वैसे ही हुई है जैसे कि किसी दूसरे देश या किसी दूसरे संगठन के साथ की जाती है। लेकिन आपको बता दें, भारत के तालिबान से मुलाकात के बाद जो भारत की सरकार है वो विपक्ष नेताओं की नजर में आ गई है, या कह लें उनके निशाने पर आ गई है। कई सारे विपक्षी नेता बीजेपी सरकार पर टोंट कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि देश में तालिबान के नाम पर पहले जहर घोला, अब चले हैं दोस्ती करने, विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, पहली बार औपचारिक रूप से भारत और तालिबान की बातचीत हुई है। बातचीत की बात सामने आने के बाद से सरकार के कदम पर विपक्ष ने कड़ा रुख जताते हुए जोरदार हमला किया है। शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तालिबान के साथ भारत की दोस्ती को लेकर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है कि चीखते रहे टीवी और रैलीज में देश में तालिबान के नाम पर जहर घोलने, लेकिन अब चले हैं दोस्ती करने। उन लोगों से जिनसे थे खफा, आज करने चले हैं उनसे वफा, यानी कि दोस्ती। जाहिर सी बात है, तालिबान के बारे में कई सारे न्यूज चैनल ने, इसके अलावा कई सारे नेताओं ने कई सारी बातें बताई हैं। तालिबान को लेकर घंटों घंटों तक न्यूज चैनल पर डिबेट चलाई गई है। ऐसे में भारत सरकार की मुलाकात तालिबान संगठन से होना विपक्षी नेता को एक मौका दे रहा है निशाना साधने का, यानी कि सरकार को भला बुरा कहने का। वैसे आपको बता दें, बीते रोज मंगलवार को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के राजनीतिक ऑफिस दोहा के प्रमुख यानी कि शेर मोहम्मद अब्बास के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और जल्द से जल्द देश वापसी का मुख्य रहा। इसके अलावा भी भारत ने तालिबान से और भी कई सारी बातें की, जैसे कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए न करे। साथ ही में भारत की तरफ से आतंकवाद को लेकर बात की गई कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए भारत में कोई भी आतंकी जैसी घटनाएं ना हो। आपको बता दें, जितने भी मुद्दे बताए गए भारत की तरफ से तालिबान को, तो तालिबान ने भी इस पर सहमति जताई कि वो इन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। अभी हाल ही में तालिबान के एक प्रमुख नेता ने कहा था कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, चाहे वो व्यापारिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि दुनिया का सिस्टम अब ऐसा हो चुका है कि कोई देश अगर दुश्मन है, इसके बावजूद भी उससे नाते रखने पड़ते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि भारत का जो ड्राई फ्रूट्स है, यानी कि काजू, बादाम, मुनक्का वगैरह, ये 80% अफगानिस्तान से आता है। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, वैसे ही ड्राई फ्रूट्स के दाम भारत में 40% महंगे हो गए थे। इसके अलावा प्याज यानी कि अनियन की कमी होने पर भी अफगानिस्तान से प्याज मंगाया जाता है। तालिबान को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से छोड़ा अफगानिस्तान। काबुल में तालिबानियों ने मनाया जश्न। जी हाँ, आखिरकार 20 साल के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। आखिरी विमान अमेरिकी कमांडर राजदूत को लेकर उड़ गया। आसान सी भाषा में कहें तो अब अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान का हो चुका है और अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार बन रही है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पेंटागन ने यह स्वीकार किया है कि वो अफगानिस्तान के काबुल से उतने लोगों को नहीं निकाल सका जितनी उम्मीद थी, यानी कि अमेरिका जितने लोगों को अफगानिस्तान से निकालना चाहता था उतने लोगों को नहीं निकाल पाया है। और इसी के साथ ही अमेरिकी सेना की तरफ से अफगानिस्तान को पूरी तरह से आजादी मिल गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के कई हिस्सों में अब नहीं मिलेगा मीट और शराब। आइए बताएं यूपी के कौन कौन से हिस्सों के लिए लिया गया है ये फैसला।
जी हाँ, मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन, बलदेव में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया था। इसकी जानकारी हमने आपको बताई थी बीते रोज के मुख्य समाचार में कि यूपी सरकार ने मथुरा में पूरी तरह से मीट और शराब को बैन कर दिया है, यानी कि किसी भी तरह का मांस नहीं मिलेगा, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या कोई और सा मांस हो। लेकिन दोस्तों, इसी खबर को लेकर एक और कड़ी सामने आई है, जिससे ये पता चलता है कि केवल मथुरा में नहीं बल्कि यूपी के कई हिस्सों में अब मांस और शराब की बिक्री नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक जिन जगहों पर शराब और मीट को पूरी तरह से बैन किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, उनमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव शामिल है। ध्यान रखें कि ये वो स्थान है जहां पर अब किसी भी तरह का मांस या किसी भी तरह के शराब की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ऐसे शहर के नाम आए हैं जहां पर पूरे शहर में तो नहीं लेकिन धार्मिक स्थलों के पास शराब और मीट की बिक्री नहीं हो सकेगी। तो इस वाली लिस्ट में यूपी के कौन कौन से शहर या कौन कौन से जिले आते हैं, आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं। सबसे नंबर 1 पर है वाराणसी। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अब इनके आसपास मीट या शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। दूसरे नंबर पर है अयोध्या। अयोध्या में भी जितने धार्मिक स्थल हैं तो उनके आसपास शराब या मीट की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भी जितने धार्मिक स्थल हैं तो इनके आसपास मीट या शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चित्रकूट का भी यही हाल है, यानी कि धार्मिक स्थलों के पास मीट या शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसके अलावा नैमिषारण्य के लिए भी ऐसा ही फैसला लिया गया है। साथ ही में आपको बता दें, यूपी का एक शहर है देवबंद। यहाँ पर भी जितने धार्मिक स्थल हैं तो उनके आसपास मीट या शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। साथ ही में देवा शरीफ के लिए भी यही फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, यूपी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से शराब और मीट की बिक्री पर रोक रहेगी। योगी सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो लोग मीट या शराब की बिक्री करते थे तो वो लोग दूध बेचना चालू कर दें। जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी जगहों पर शराब और मीट की बिक्री पर बैन लगाया जाएगा तो इससे जुड़े जो कारोबारी हैं उनको तगड़ा नुकसान पहुंचेगा, या कह लें सीधे वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन लोगों का रोजगार कैसे चलेगा, इसका एक तरीका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि ऐसे लोग दूध बेचने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या इस तरह का फैसला पूरे देश के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यानी कि पूछने का मतलब ये है कि पूरे देश में ही मीट और शराब की बंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। ध्यान रखिए कि आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। इसी की वजह से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आयुष मंत्रालय की इस ऐप से मिलेगी योग की ट्रेनिंग। आज बुधवार को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल करेंगे लॉन्च। जी हां, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक नाम से एक नया मोबाइल ऐप बनाया है। वाई ब्रेक को खास तौर पर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए पेश किया गया है। वाई ब्रेक ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा। वैसे आपको बता दें, इस ऐप का पूरा नाम योगा ब्रेक है। साथ ही में आपको बता दें, इस ऐप को आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 6 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ लॉन्च करेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो आयुष मंत्रालय की तरफ से ये जो वाई ब्रेक नाम का ऐप आएगा तो इसके जरिए आप योगा के तरीकों को जान सकेंगे। इसके अलावा योगा के क्या फायदे हैं, किस तरह से योगा करना चाहिए, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल पाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 1 सितंबर से जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, उनके लिए यह है जरूरी खबर। जी हाँ, आप में से कई सारे लोगों को अब ये पता चल चुका होगा कि देश के कई हिस्सों में स्कूलों को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज 1 सितंबर से देश के कई हिस्सों में स्कूल खुल रहे हैं, खास करके 6ठी से लेकर 8वीं तक के और 9वीं से लेकर 12वीं तक के। लेकिन कोरोना के हालात के बीच स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स है, यानी कि जो बच्चे के माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, उनके मन में ये सवाल है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो पेरेंट्स के मन में हो सकता है कि क्या बच्चे को स्कूल भेजना ही होगा। यानी कि आम दिनों में जैसे बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होता है, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो हाजिरी नहीं लगती। इसकी वजह से कई बार मार्क्स भी काट लिए जाते हैं। तो क्या इसी तरह का जरूरी है इस समय में स्कूल भेजना? तो आपको बता दें, इसका जवाब है ना। यानी कि माता पिता अभिभावक अपनी मर्जी से ये फैसला ले सकते हैं कि वो अपने बच्चों को फिलहाल स्कूल भेजें या नहीं भेजें। वहीं दूसरा सवाल जो पेरेंट्स के मनों में हो सकता है वो है स्कूल खुलने के बाद क्या जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो बंद हो जाएगी। तो आपको बता दें, इसका भी जवाब है ना। यानी कि स्कूल खुलने के बावजूद भी अभी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फिलहाल स्कूल में नहीं भेजेंगे तो उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। लेकिन इसी बीच तीसरा सवाल ये है कि स्कूल खुल जाने के बाद जिस तरह से पहले सही से ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, क्या इस तरह से अभी भी हो पाएगी, क्योंकि टीचर की संख्या तो उतनी ही है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब एग्जैक्ट हाँ या ना नहीं है, ये डिपेंड करता है स्कूली प्रशासन
पे कि वो किस तरह से इस चुनौती को मैनेज करेगा। वैसे ये मुश्किल है कि ऑफलाइन भी पढ़ाई हो और ऑनलाइन भी पढ़ाई हो अगर टीचर की संख्या उतनी ही है। वहीं अगला सवाल पेरेंट्स के मन में ये हो सकता है कि बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे या नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है। सभी स्कूलों को कहा गया है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जाए, यानी कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो हाँ, ऐसे में कह सकते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि देश के कई सारे स्कूल ऐसे खोले गए हैं जहां पर ऐसे ही टीचर पढ़ाएंगे जिन लोगों ने कोरोना की एक खुराक कम से कम ली हो। ऐसे में आप अपनी तसल्ली के लिए स्कूल के बच्चे जाकर ये पूछ सकते हैं कि जो वहां पर टीचर पढ़ाएंगे तो क्या उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है या नहीं। अगर कोरोना की वैक्सीन ले ली होगी तो फिर संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स आज से या आने वाले दिनों में अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, खास करके इस कोरोना के काल में, उन सभी के मनों में ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठ सकते हैं जिसका जवाब हमने आपको बताने की कोशिश की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। 460 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 43,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,28,10,892 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,39,054 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही मैं आपको बताते चलें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 460 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,19,86,322 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,72,722 हो गई है, यानी कि भारत में कुल मरीज कोरोना के अभी इतने हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईपीएल में एंट्री लेने को तैयार हैं दो नई टीमें। बीसीसीआई को हो सकता है 5,000 करोड़ रुपए तक का जबरदस्त फायदा। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने दो नई टीमों को शामिल करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बीसीसीआई ने बीते मंगलवार को इस बात की घोषणा खुद की है। टेंडर खरीदने की आखिरी डेट 5 अक्टूबर रखी गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी आईपीएल में कुल 8 टीमों के बीच मैच खेला जाता है, यानी कि 2022 में 10 टीमों के साथ मैच खेला जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो आईपीएल में 2 और नई टीमें आएंगी। वैसे आपको बता दें, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं आई है कि ये 2 नई टीमें किस शहर के नाम पर आएंगी। साथ ही में आपको बता दें, टेंडर के मुताबिक किसी को भी टीम को खरीदना पड़ेगा और नई टीम को खरीदने का बेस प्राइस रखा गया है 2,000 करोड़ रुपए। तो 2 नई टीमें आएंगी, इसी की वजह से बीसीसीआई का 4 से 5,000 करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैमरे में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, बाल बाल बची 3 जिंदगियां। जी हाँ, राजस्थान के दौसा शहर में एक दिल दहला देने वाला हादसा कैमरे में कैद हुआ है। ये हादसा 3 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जान बच गई। वैसे मैं आपको रोजाना वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि आखिर वीडियो में क्या हुआ है, लेकिन इस वीडियो के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। इसका हम आपको लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकेंगे। और वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर ये कैसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ और कैसे 3 लोगों की जान बची। लेकिन आपको बता दें, वीडियो देखने के लिए आपको 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के उफनाने से पानी के तेज बहाव में बहा बांध, 20 गांव पर मंडराया है खतरा बाढ़ का। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ को लेकर डीएम की तरफ से 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसी बीच शारदा नदी के उफनाने से बिजुआ में बाढ़ से बचाव के लिए बनाया गया बांध टूट गया है, या कह लें बह गया है। इसकी वजह से करीब 20 गाँव को बाढ़ का खतरा है। वैसे आपको बता दें, अभी देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर बारिश की वजह से फायदा हो रहा है, तो कई जगहों पर बज़ाहिर नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि आज 1 सितंबर 2021 को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगली खबर में मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 1 सितंबर 2021 को उत्तरी कोंकण में, गोवा में और गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि इन जगहों के 1-2 स्थानों पर भारी से भी ज्यादा भारी, यानी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऐसे में यहाँ के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, साथ ही में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और उत्तरी भागों में, इसके अलावा विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर भारी बारिश भी आज हो जाए। इसके अलावा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तेलंगाना में, बिहार के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में
इसके अलावा दिल्ली में, पंजाब में और हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों और शहरों के भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, तटीय कर्नाटका में और केरल में भी एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटका में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हर साल प्ले स्टोर से गूगल कमाता है 82,000 करोड़ रुपए। पहली बार कमाई के आंकड़े हुए हैं सार्वजनिक। जी हाँ, गूगल के अपने एंड्रॉइड ऐप स्टोर गूगल प्ले से 2019 में 11.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 82,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है गूगल ने अकेले प्ले स्टोर से केवल एक साल में। वैसे गूगल की तरफ से कमाई के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन प्ले स्टोर पर कुछ आरोप लगाए गए थे। इसी की वजह से कोर्ट में गूगल की तरफ से प्ले स्टोर की कमाई के बारे में बताना पड़ा और इससे पहली बार पता चला है कि गूगल कंपनी केवल एक साल में सिर्फ प्ले स्टोर के जरिए 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सबसे अनोखी होगी फेसबुक की स्मार्ट वॉच। फोटो वीडियो शूट कर सीधे सोशल मीडिया पर कर सकेंगे शेयर। जी हाँ, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि व्हाट्सएप का एक स्मार्ट वॉच आने वाला है, लेकिन ये स्मार्ट वॉच दूसरे स्मार्ट वॉच से थोड़ा सा अलग हो सकता है। जानकारी के मुताबिक फेसबुक का जो स्मार्ट वॉच आएगा, तो आप इससे कोई भी फोटो या वीडियो को शूट कर सीधा स्मार्ट वॉच से ही फेसबुक या इसी तरह के किसी प्लेटफॉर्म पर जो कि फेसबुक का है उस पर शेयर कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दंपत्ति को बंधक बना खंगाला घर, जाते वक्त 500 रुपए देकर पैर छुए और बोले कि 6 महीने में लौटा देंगे लूटे हुए पैसे। जी हाँ, गाजियाबाद के राजनगर में बुजुर्ग कारोबारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट करने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक पति पत्नी के पैसे लूटे गए। खबर में बताया गया है कि 1.5 लाख रुपए कैश और 4.5 लाख रुपए के जेवर लूटे गए, लेकिन जाते वक्त लुटेरों ने दोनों ही बुजुर्ग के पैर छुए और उनको 500 रुपए दिए और ये कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर पूरे पैसे लौटा देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में 7 सितंबर तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। जी हाँ, उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को, जिसे हम नाइट कर्फ्यू भी कहते हैं, इसको 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार कोरोना कर्फ्यू के बढ़ाते समय कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि कोरोना को लेकर जिस तरह की पाबंदियां उत्तराखंड में हैं, वो आगे भी 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। तो दोस्तों, आज 1 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।